जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, आज हम फिर से लाए हैं 21 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का जो है पेपर सॉल्यूशन। साथियों, तो पेपर सॉल्यूशन ये 25 क्वेश्चंस का होगा। इसमें 18 क्वेश्चन जो है कि 22 अक्टूबर से संभावित क्वेश्चन है, जो कि 22 मतलब कि कल के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। साथियों, उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। साथियों, तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। साथियों, चलिए देर न करते हुए अपने 21 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करते हैं। साथियों, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, बात करें साथियों आज के शिफ्ट की पेपर की, तो पहले शिफ्ट की तो ये कह रहा है साथियों कि यूपीएससी का संवैधानिक निकाय क्या है और जो अनुच्छेद के तहत संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 320 में इसका वो है दिया गया है। अनुच्छेद 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मणिपुर में स्थित है। इसका मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा था कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। तो इसको विद्युत धारा की दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। तो इसका विद्युत धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा था कि चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। साथियों, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वाक्य 1980 का रासायनिक सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है। तो औद्योगिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि रेडियम बेरियम और स्ट्रेडियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है। तो यह समूह 2A से संबंधित है। समूह 2A इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की साथियों, तो अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस राजवंशी स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वकाटक की इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटिन जो है नामक विश्व उत्पात करने वाला जीवाणु से होने वाले बीमारी का नाम क्या है। तो धनुष स्तंभ इस बीमारी का नाम है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धनुष स्तंभ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्ययंत्र वादक कौन था। तो यह उस्ताद जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तो उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा था कि रेलवे वार्षिकी 2019 और 20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई लगभग 67,956 किलोमीटर है। 67,956 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने INPUN भारत योजना शुभारंभ किया था। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गंगाबाई हंगल किस घराने की संबंधित थी। तो यह किराना घराने से संबंधित थी। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से करों को लागू करने के क्रम की पहचान कीजिए। क्रम होगा साथियों, क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें कौन से क्रम सबसे पहले लगेगा और कौन सा सबसे लास्ट में। तो क्रम सेकंड सबसे पहले लगेगा, सबसे पहले सेकंड क्रम लगेगा, फिर उसके बाद फोर्थ क्रम लगेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट क्रम लगेगा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर का क्रम लगेगा। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि साबुनी श्री दिव्यांग धरसिरी और पूथीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यह ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसने भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्यों सृजन की सिफारिश की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1953। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 1953 इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये था साथियों कि जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी राज्य मंत्री कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन ये था साथियों कि महाबालेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है। तो यह कृष्णा नदी द्रोणी का स्रोत है। कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन ये था साथियों कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है साथियों। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। तो इसका हो जाएगा संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग को इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये था साथियों कि जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया तो किस प्रकार की रेट की जाती है। तो यहाँ उत्प्रेषण लेख की जाती है। उत्प्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये पूछा था साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या है। तो इसकी वास्तविक विकास दर जो है 3.6% है। 3.6% इसका वार्षिक दर है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये था साथियों कि मेंडलीफ होगा साथियों। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण एका सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं। तो जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम से जो है ये सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं। जर्मेनियम इज़ द राइट आंसर साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि लाल शैवाल जो है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। तो यह कटिंग विधि द्वारा प्रजनन करते हैं साथियों। कटिंग इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में
भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की। मतलब किस उद्देश्य से योजना शुरू की? तो यह स्माइल 75 नाम से इसकी योजना शुरू की गई। स्माइल 75 के नाम से योजना शुरू की गई थी साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमसे ये पूछा था कि गोरिया लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगनस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वनों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये है साथियों कि भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो हस्ती नियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। हस्ती नियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अजीब की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीब। ये नहीं होगा साथियों, अजीब होगा। अजीब लिखा जाएगा, इसको टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था साथियों। अजीब बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे जो अंडे देते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये है कि भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकार किसे माना जाता है? तो भारत में सर्वोच्च अधिकार का विधि महाविद्वत्ता को माना जाता है। महाविद्वत्ता इज द राइट आंसर साथियों। बात करते हैं इस वाले प्रश्न की, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल मृत्युवंत योजना शुरू की, जो सुरक्षित मातृत्व के लिए दूसरी लड़की को जन्म देने वाली महिलाओं 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसकी प्रदान करती है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये था साथियों कि भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य सामान्य कौन था? तो हर्षवर्धन श्रृंगला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन श्रृंगला। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये था साथियों किस राज्य सरकार ने 2019 में MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से वादी जयराम को सम्मानित किया गया था? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा इसको सम्मानित किया गया था साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये था साथियों कि AR रहमान और गुलजार नए सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत या जय हो के लिए 52वां वर्षीय ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो यह नीति मोहन ने जीता था। नीति मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये है साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्र क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है अर्धभूमि जो है पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को बढ़ावा देना। इसका राइट यही हो जाएगा आंसर साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये कहता है साथियों कि प्रत्यक्ष संरक्षण के 5F कौन है? तो इसका पहला है मक्खियाँ, दूसरा है उंगलियाँ, तीसरा है फोमाइट, चौथा है भोजन और 5वें नंबर पर है तरल। यही 5 हैं इसका राइट आंसर साथियों। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये था साथियों कि
जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है? तो यह अपघटन क्रिया होगी साथियों। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब अपघटित प्रक्रिया होती है साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसद कार्यवाही की विधि नहीं है? तो यह 2 घंटे की चर्चा यही कार्यवाही विधि नहीं है साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न ये था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो यह सेवराय पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवराय पहाड़ी जो है पूर्वी घाट में स्थित है। तो सेवराय इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेवराय पहाड़ी। तो साथियों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुँचे साथियों। तो चलिए साथियों अब अपने सेकेंड शिफ्ट के पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।